मैं सौरभ जी, आपका स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। जैसे कि आप जानते हैं साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी संकष्टी गणेश चतुर्थी, a big festival in many parts of India, and I heartily welcome all of you to this class. Okay, so this is just a very quick orientation for KVS PGT English learners especially, and also the Uttarakhand, you can say, aspirants, especially LT aspirants, because in the last paper of Uttarakhand LT, we saw that many questions were asked from CBSE, NCERT 11th and 12th section, right? And there has been a huge demand of students to guide, on these topics also regarding NCERT 11th and 12th especially. So keeping all these things in mind, I and Ajay sir, we are actually a team. We know that, although this poster mein photo meri hai, but we know कि I always keep on harping this fact that I am just the face, the engine is behind the face, and the hardworking team members like Ajay sir and all our support mentors, other teachers also. I would not like to name individually because each of us forms a team. So everybody has worked out this plan, and we are here in front now in terms of plan. So this is the KVS PGT English gradation of authors. एक हमने क्या किया स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ दो तीन चीजें क्लियरली दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली द syllabus of you can say KVS PGT, right? We have got reading section here covered, and then creative writing skills is there. Then we have got grammar, right? In grammar, if we see as compared to LT, there are many, there are many less topics. We know that in as compared to, you can say, uh, KVS TGT, in PGT, in grammar there are less topics, right? So उसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं ये टॉपिक्स आ गए, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ऑल दीज टॉपिक्स ये आपके 11th और 12th की जो बुक्स हैं उनसे लिए गए हैं, ठीक है? ये टॉपिक्स आपको क्लियरली विजिबल है, हो सकता है इसमें आगे और भी हो, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो हमारे जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो केवीएस ने ऑफिशियली दिए हैं, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या किया, इस पर एक छोटा सा डिफरेंट टाइप का काम किया है जो आप लोगों को बताना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग एक दूसरे को बताएं कि ये थोड़ा सा क्रिएटिव जो काम हम लोग केजे में कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को भी जो है हेल्प करेगा। और जितने भी इंग्लिश पीजीटी के लर्नर्स हैं उनको हम इस प्लेटफॉर्म से इनवाइट करते हैं कि प्लीज कम एंड join these classes. These are going to be really beneficial classes because we know that in competition क्या होता है कि हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, बट बेसिकली कंपटीशन इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, ठीक है? और कोई भी कंपटीशन, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी, कोई भी हो, एनवीएस हो, वो स्मार्ट वर्क से निकलता है, ना कि हार्ड वर्क से, राइट? तो स्मार्ट वर्क में हमने सबसे पहले क्या किया, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल गाइज, हमने क्या किया, जो हमारे उत्तराखंड एलटी लेक्चरर के ऑथर्स भी आ ही जाएंगे इसमें, क्योंकि 11 12 एनसीईआरटी है, और केवीएस पीजीटी स्पेशली उनका जो ऑथर्स जो हमें दिए हैं केवीएस पीजीटी में, मैं आपको बताते चलूं कि जितने ऑथर्स दिए हैं, कुछ ऑथर्स उन्होंने छोड़े हैं अगर, तो वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे, बट मेनली उन्होंने पीजीटी में लगभग लगभग 80 टू 90% ऑथर्स को रखा है। तो पीजीटी में अगर हम बात करें तो 11 12th में हमने ऑथर्स का ग्रेडेशन कर दिया, ग्रेडेशन मतलब स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है, यानी कि आपको, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था हमारा एक कॉन्सेप्ट, हमने एलटी लेक्चर में भी इंग्लिश के सिलेबस में, आपको याद होगा साथियों, क्या किया था कि हमने आपको बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू द वेटेज राइटर्स कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ड्सवर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने वहां पर भी क्या किया था, 3 स्टार 2 स्टार और 1 स्टार वाला कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को अगर याद होगा, जिन्होंने हमसे पढ़ रखा है दे नो वेरी वेल कि हमने उस समय उसका ग्रेडेशन कर दिया था।
तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर भी आप लोगों के लिए ग्रेडेशन किया है। तो अगर आप देखेंगे कि 11th क्लास में, ये फाइल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, 11th क्लास में अगर आप देखें कि हॉर्नबिल और स्नैपशॉट को कंबाइन कर लें हम, तो 3 स्टार ऑथर्स में आपके 4 ऑथर्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार ऑथर्स में आपके 4 ऑथर्स आते हैं गाइज। एक क्या है, द वॉइस ऑफ द रेन, विटमैन। विटमैन हम लोग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बार्ड ऑफ अमेरिकन पोइट्री है, हम लोग जानते हैं विटमैन के बारे में। ठीक है, विटमैन इज ऑल्सो नोन एज, यू कैन से, डेमोक्रेटिक पोएट ऑफ अमेरिका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पोएट विटमैन। तो विटमैन के ऊपर कॉम्पिटिटिव लेवल पर, क्योंकि ये पीजीटी का पेपर होगा, तो मैं आपको फिर बता दूं कि पीजीटी के पेपर में सिर्फ इस टॉपिक से नहीं आने वाला, आपको विटमैन के अंदर से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन में आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे विटमैन के बारे में ये पूछेगा कि विटमैन ने अपने पोइटिक करियर में जब लीव्स ऑफ ग्रास लिखा, तो लीव्स ऑफ ग्रास का फर्स्ट एडिशन उन्होंने एडिट करने के लिए किसको भेजा? आप में से जो केजे में पढ़ चुके हैं वो सारे बच्चे फटाफट बता देंगे कि किसको भेजा। लीव्स ऑफ ग्रास का जो फर्स्ट एडिशन था, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग यूट्यूब चैनल में भी अपने सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को भी बोलेंगे कि ये सारी चीजें के लिए आप केजे में आए। एडवांस लेवल पे पीजी लेवल का क्वेश्चन कैसे बनेगा विटमैन से, ये बता रहा हूँ। लीव्स ऑफ ग्रास का फर्स्ट ड्राफ्ट जब उन्होंने एडिट किया, तो उन्होंने, विटमैन ने किसको वो भेजा था एडिट करने के लिए? अब देखो, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है पीजी लेवल का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? रैल्फ वॉल्डो इमर्सन। जी हाँ, इमर्सन जो है, जो कि हम जानते हैं कि ट्रांसेंडेंटलिज्म के फादर माने जाते हैं, उनको उन्होंने इस ड्राफ्ट को एडिट करने के लिए भेजा था। आप समझ रहे हैं? आप लोगों को मजा आ रहा है कि कैसे आपका जो है इंटर या 12th के राइटर को वो पीजी, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि ऑल्दो द राइटर्स आर फ्रॉम एनसीईआरटी बट द क्वेश्चंस विल बी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो वो आपको क्लियर वहां पर अवेयरनेस कर रहे हैं। इसी तरह द लेबर नेम टॉम, टेड ह्यूग्स। टेड ह्यूग्स अ ग्रेट ब्रिटिश पोएट, वी नो दैट टेड ह्यूग्स से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि टेड ह्यूग्स क्या थे भाई? टेड ह्यूग्स एक पोएट लॉरिएट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। टेड ह्यूग्स वाज द पोएट लॉरिएट ऑफ, यू कैन से, ऑफ ब्रिटेन। और इसके अलावा टेड ह्यूग्स के बारे में बनेगा हस्बैंड ऑफ सिल्विया प्लाथ। जी हाँ, कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप रहा था इनका। सिल्विया प्लाथ खुद एक सेंसेशनल अमेरिकन पोइटेस है, और जिन्होंने एक ऑब्वियसली सुसाइड क्रिएट किया था, सुसाइड किया था सिल्विया प्लाथ ने। और कन्फेशनल मूवमेंट की बहुत बड़ी राइटर मानी जाती हैं सिल्विया प्लाथ। तो सिल्विया प्लाथ के बारे में अगर हम बोलें, तो सिल्विया प्लाथ क्या है? अमेरिकन पोइटेस है, फेमिनिस्ट है, कन्फेशनल है, और उनके हस्बैंड थे। इनका स्पेशली बर्थडे लेटर्स बहुत फेमस कलेक्शन है टेड ह्यूग्स का। टेड ह्यूग्स मेनली एनिमल पोइट्री लिखते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर लिखते हैं, उनके काइनेटिक मूवमेंट्स के ऊपर लिखते हैं। और इनकी पोइट्री में नेचर का एक, हम कह सकते हैं, एक सिनिस्टर इमेज एक क्रिएट होती है, एक बहुत ज्यादा डरावनी, एक गोथिक इमेजेस क्रिएट करते हैं अपने नेचर पोइट्री में। ठीक है, टेड ह्यूग्स। तो ये जो मैं आइडियाज दे रहा हूँ आपको, ये क्या है? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट वो आपको बेसिक से लेते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल पे जाएगा। मेरे हिसाब से मैं आप सब लोग को इनवाइट करता हूँ पीजीटी में, कि बहुत जबरदस्त बैच बनने वाला है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं हूँ उसमें, क्योंकि अजय सर भी हैं, और आप जानते हैं कि अजय सर हम लोग के साथ बहुत ही, खुद 3 बार नेट क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, और इसके अलावा एक हम्बल और क्लासिकल लर्नर हैं, जो कि हमारे एक टीचर की मुझे लगता है कि एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, हम्बलनेस, एबिलिटी टू बी हम्बल। कि आप 10 बार नेट हो, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर एबिलिटी टू लर्न एंड रिमेन हम्बल, राइट? तो ये एक हम लोग का टीम वर्क होके और मजेदार सा हम लोग क्वेश्चन पेपर और एक बनाने वाले हैं, बट इसमें हमें आप लोगों का सपोर्ट इस सेंस में चाहिए होगा कि जितने भी साथी पीजीटी के, क्योंकि आप में से काफी लोग हमसे पढ़ चुके हैं, स्टाइल को जानते हैं, फीस स्ट्रक्चर्स को आपको पता है कि फेवरेबल होगा सारी चीजें, बट एक एक मन बनाइए और खूब जम जम के इस पर आप जो है अप्लाई करिए। और मतलब सॉरी, अप्लाई तो आपने जितने करना होगा वो कर दिया होगा, बट वही कोर्स के लिए आप आइए, क्योंकि हम लोग बताना चाह रहे हैं कि इसमें बहुत मजा आने वाला है और काफी स्कोरिंग है ये। 100 मार्क्स का जो अपना सेक्शन है इंग्लिश वाला, वो सॉरी 80 मार्क्स का जो सेक्शन होगा ये पीजीटी में, जैसे कि हमें पता है कि 180 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका सेक्शन 1, 2, 3 होंगे,
और 80 मार्क्स का आपका जो है सेक्शन 4 होगा, जो कि काफी बड़ा सेक्शन होने वाला है। उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तो 1 और 2 और 3 आप लोग प्रीवियस ईयर सेल्फ डिपेंडेंट तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी हमारे पास कुछ छात्रों की अगर डिमांड आती है और ज्यादा, तो हम इसके लिए अलग से एक कोर्स क्रिएट करेंगे कॉमन पेपर्स के लिए जो है स्टार्टिंग के, जिसमें रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह और सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे इसमें आपका ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश तो कवर हो ही जा रहा है, सॉरी इंग्लिश तो कवर हो ही रहा है, हिंदी आप लोग पढ़ ही लेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो ये 80 मार्क्स का सॉलिड पेपर है, यहाँ पर आप लोगों को एक देखना है कि कैसे हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। फोर्थ पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी खुशवंत सिंह, इसको बहुत ज्यादा इनको हमने पढ़ चुके हैं। ये एक ऑल इंडिया रेडियो के एक ब्रॉडकास्टर भी रहे। इसके अलावा ये क्या रहे, ये एक लॉयर भी थे, आप लोग को पता ही होना चाहिए। इसके अलावा ये एक जर्नलिस्ट थे। खुशवंत सिंह इज नोन फॉर हिज आउट ऑफ द you can say very outrageous expressions. He is very bold in terms of he was very bold, rather he is no more. So he was very bold and outrageous in terms of his public opinions, right? And he was a great you can say uh, writer of novels of partition. Okay, who can ever forget his Train to Pakistan, a very important novel, Train to Pakistan. 100% यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी हार्ट टचिंग लव स्टोरी of a Muslim girl and a Sikh boy against the backdrop of India Pakistan partition. Very beautiful story, right? तो ये हो जाएगा, ठीक है। सब लोग को क्लियर है? Correction, I would like to say that I just said just no, just a small correction. It is actually the paper that is of 100 marks. पेपर सब्जेक्ट पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स एंड 80 मार्क्स का आपका जनरल पेपर होगा, जिसमें कि आपके सेक्शन 1, 2 और 3 कवर होंगे। तो प्लीज उस वीडियो के अर्ली पार्ट में जो मैंने बताया उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक, फिर हम देखते हैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, अमिताभ घोष, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार में आ जाएंगे। अमिताभ घोष के बारे में क्या ही बताएं, हम कितने इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। हम हमेशा देखते हैं अमिताभ घोष एज अ राइटर, हमेशा पूछे जा रहे हैं मॉडर्न एग्जाम्स में एज अ मॉडर्न राइटर। ही इज एक्चुअली यू कैन से basically he is actually an anthropologist, okay, he's a student, or he's a you can say scholar, research scholar. He calls himself a research scholar of human culture. So he likes to study the human culture. He is actually a historical anthropologist in that sense, okay. In his works you can see lots of historical evidences being searched out, and then he writes novels based on on Pakistan Bangladesh partition. We know the Shadow Lines, very famous novel. Then he has also written Sea of Poppies, many famous novels he has written, right? So Amitav Ghosh is actually the first writer to be awarded, you can say, Gyanpith Puraskar in English. This is a very important fact. He's the first writer in English, to be awarded Gyanpith Puraskar, right? Very important fact. Yes. So if we move on to the 2-star authors, then we will see. Okay, okay, I will check. Okay, okay. Just let me, okay, I will check this one. Father to Son by Elizabeth Jennings. Very, very, you can say, important poetess, Elizabeth Jennings. Okay, she is known as the, as a writer of, what should I say, of real incidents. Okay, realist. Okay, so in that regard, a very important, you can say, writer. Then J.B. Priestley. J.B. Priestley is known as a humorist. जो बता रहा हूँ मेन पॉइंट, फिलहाल मैं एक करसरी ग्लांस दे रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। ह्यूमरिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं J.B. Priestley, ठीक है। एंड मेनली रिमेम्बर्ड एज, यू कैन से, ही इज ऑल्सो नोन एज अ प्ले राइट, ओके, J.B. Priestley.
ठीक है। फिर द टेल ऑफ मेलन सिटी, विक्रम सेठ, वी ऑल आर अवेयर अबाउट विक्रम सेठ। ओके, विक्रम सेठ wrote a very famous novel. He is actually one of the modern Indian novelists, modern experimental novelist. Vikram said, can you name his one novel which was written in the form of, you can say, verse novel, very voluminous novel? Can anyone recollect the name of the novel written by Vikram Seth? Correct, The Golden Gate. Yes, very good. So these are such questions which are at the PG level. पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पूछेगा द गोल्डन गेट। ये वर्स नॉवल है, स्टैंजाज में लिखा गया, वर्स स्टैंजाज में, पोइट्री में लिखा गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें आए वन स्टार ऑथर में, तो फिर वन स्टार ऑथर में फिर जितने भी ऐसे ऑथर्स हैं जो थोड़े से अनफेमिलियर हैं उनको हमने यहाँ ले लिया, जैसे शिरले टॉल्सन हो गए, गॉर्डन कुक, एलन ईस्ट हो गए। ठीक है, AR विलियम्स। अब इसमें ऐसा नहीं है, देखो वन स्टार में एक ट्रिक बता रहा हूँ, वन स्टार में तुम्हारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि वन स्टार में राइटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो चैप्टर इंपॉर्टेंट, चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मगर राइटर से ज्यादा नहीं पूछेगा, ये मतलब है। लेकिन जो अपने 3 स्टार है उसमें राइटर से ज्यादा पूछेगा, चैप्टर से भी पूछ सकता है, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में। 3 स्टार 2 स्टार में राइटर चैप्टर दोनों से पूछेगा। ठीक है, तो ये फाइल वैसे भी बहुत आप लोगों के लिए जो है यूजफुल रहने वाली है ना। उसके बाद फिर अगर हम 12th क्लास में इधर फ्लेमिंगो एंड विस्टास में आ जाएं, तो फ्लेमिंगो में अगर हम देखें, देखिए 3 स्टार में प्रोज में हम पहले इसमें कैटेगराइज करते हैं, जो 12th में प्रोज पोइट्री के हिसाब से कर लिया। तो पर्लेस बक, पर्लेस बक वेरी इंपॉर्टेंट। पर्लेस बक इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज फ्रॉम अमेरिका, फर्स्ट वुमेन इन अमेरिका टू रिसीव नोबेल प्राइज। ठीक है, टू रिसीव नोबेल प्राइज, द गुड नोबल अर्थ करके है ना इनका। तो मैंने बताया था इंडिया की पर्लेस बक कौन है, ये भी देख लेना। ठीक है, जिन्होंने रुक्मणी कैरेक्टर क्रिएट करा, कौन है? कमला मार्कंडे टेलर। ठीक है, तो पर्लेस बक के वर्क्स में क्या दिखाया जाता है, क्या दिखाई देता है हमें? रूरल रियलिज्म, जैसे लिखा रहा हूँ वही लिख लेना, रूरल रियलिज्म इनके वर्क्स में दिखाई देता है, खासकर फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको रूरल रियलिज्म एंड रूरल फेमिनिज्म भी लिख सकते हो। पर्लेस बक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, फिर सेल्मा लेगरलोव हम जानते हैं इम्पोर्टेंट राइटर है इस सेंस में, क्योंकि इनको भी मेरे ख्याल से, अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ, एक बार आप चेक करिए, नोबेल प्राइज है इनको भी ना। तो फिर भी आप देख लीजिएगा इसमें, ये इम्पोर्टेंट राइटर इसलिए है क्योंकि इनको काफी ज्यादा अवॉर्डेड हैं ये, और एक्लेम्ड हैं हिस्टोरिकली। अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा, इनके वर्क्स में अगर हम लोग देखें तो हिस्टोरिकली एक्लेम्ड राइटर्स में से एक आ जाते हैं। ठीक है, first woman to win Nobel Prize, right? So one more correction is confirmed, guys. Thank you, one of the learners. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज टीम वर्क होता है, सिर्फ मेंटरी से क्या होगा, अगर लर्नर हमारे साथ बहुत अच्छे हैं तो। हालांकि क्रॉस वेरीफाई किया था बट ये मिस हुआ, इसको आप करेक्ट करेंगे, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड हम लोग करेक्ट करके इसको हटा देंगे। ठीक है, ये नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, PDF को एडिट करके हम लोग आपको दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इसमें फटाफट हमारा क्विक रिव्यू चल रहा है। तो 2 स्टार ऑथर्स में अगर हम आ जाते हैं तो विलियम डगलस, अल्फोंसो डॉडेट और जैक फिने। तो विलियम डगलस बहुत अच्छे राइटर हैं इस सेंस में कि इनके वर्क्स में भी एक मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं, सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री है इनके वर्क्स में। ठीक है, अल्फोंसो डॉडेट भी चिल्ड्रन ऑथर में आ जाते हैं, और इनके वर्क में हॉरर एलिमेंट भी हैं, जैसा बता रहा हूँ वैसा नोट कर लेना। हॉरर एलिमेंट है अल्फोंसो डॉडेट के वर्क्स में। ठीक है, फिर थर्ड लेवल जैक फिनी, जैक फिनी का जो है वर्क इन जनरल आपका म्यूजिक लिटरेचर ऑफ, उसमें आ जाता है, लाइट लिटरेचर करके लिख देना, लाइट वर्स। ठीक है,
फिर 1 स्टार ऑथर में अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देखना इंडिगो, लुइस फिशर। कौन से लुइस फिशर हैं ये आपको पता होगा, ये मार्क्सिस्ट राइटर हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ हवा में बोल रहा हूँ, सारे रिसर्च करके पॉइंट्स लेकर आ रहा हूँ। लुइस फिशर मार्क्सिस्ट हैं, जिन्होंने किसके बारे में लिखा था, ही वॉज अ मार्क्सिस्ट, और इसमें इन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा है, तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी के ऊपर इनका काफी ज्यादा रिसर्च था। करेक्ट। एंड लुइस फिशर वॉज अ मार्क्सिस्ट ऑफ पोएट ऑफ 1930s। आपने मैक्स पॉन्डे पढ़ा होगा, 1930s के पोएट्स में आ जाते हैं। फिर द लाइट दैट फेल्ड और द गॉड दैट द लाइट दैट फेल्ड करके एक कलेक्शन आया था मार्क्सिस्ट का, जिसमें लुइस फिशर ने भी अपना एक ऐसे पब्लिश करा था, एंथोलॉजी थी ये। तो पहले मार्क्सिस्ट थे, बट ऑफ कोर्स बाद में ये मार्क्सिज्म से डिसइल्यूजन हो गए थे। अनीस जंग बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, और अभी भी इनके वर्क्स में काफी ज्यादा जो है इंडियन जो खासकर रूरल चिल्ड्रन के ऊपर इनके वर्क्स हैं, जर्नलिस्ट हैं ये। उसके बाद अशोका मित्रान, ये एक्चुअली कहाँ से आते हैं, ये आपके आते हैं असम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट असमीज राइटर के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, अम्बर्टो इको के साथ इनका एक इंटरव्यू है। अम्बर्टो इको इटालियन पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, जो लिखा रहा हूँ लिखते रहना फटाफट, इटालियन पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ मिस्ट्रीज थ्रिलर भी माने जाते हैं अम्बर्टो इको, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर हैं, ठीक है। और गोइंग प्लेसेस बार्टन, ठीक है, ए आर बार्टन सिंपल प्रोज राइटर हैं, इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। द टाइगर बाय किंग काल्की, काल्की एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर के सेंस में आ जाते हैं यहाँ पर। एक्चुअली इसमें जो राइटर्स लिए गए हैं ये इंडिया के पूरे जो डायस्पोरिक मतलब इंडिया के जो रीजनल राइटर्स हैं उनको भी उठा के लिया हुआ है ना इसमें। So he's a great writer from Tamil Nadu. Yes, he's a great humorist and a great writer, novelist from Tamil Nadu. He was actually a social reformer also, a great social reformer and a humorist from Tamil Nadu. तो मैं बता रहा हूँ ना, साउथ इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन है। ह्यूमरिस्ट लिख देना, काल्की के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह तिशानी दोषी, महाराष्ट्रियन हो गए, मराठी हो गए, ठीक है, ये प्रोज राइटर्स में आ जाएंगे आपके। सूजन हिल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, इनके बारे में डिटेल देख लेंगे। फिर उसके बाद बामा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कटिंग ऑफ जिटकाला सा, ये तो आपके मेरे ख्याल से कॉन्टिनेंटल ऑथर आ गए। और ये बामा जो है ये दलित तमिल दलित फेमिनिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट में भी पूछा गया इनसे। तमिल दलित फेमिनिस्ट, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है कुरुक्कू, कुरुक्कू करके, KURRUKU, कुरुक्कू। जी, क्लियर हो रहा है सब लोगों को। फिर पोइट्री में 3 स्टार में आते हैं जॉन कीट्स, वाह, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एंडीमियन से ली हुई लाइन है, इन पर तो हम कम से कम 1 घंटा बोल सकते हैं, इवन आप भी बोल सकते हैं, इतना कुछ आपने पढ़ा है इनके बारे में, इतने फेमस राइटर है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ लेजेंड ऑफ हिज ओन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में क्या ही बोलूं मैं, है ना। तो ग्रेट न्यू इंग्लैंड पोएट, मॉडर्न पोएट, ठीक है, मल्टीपल अवार्ड्स विनर, द ओनली पर्सन टू रिसीव 20 ऑनररी डिग्रीज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट इज 4 पुलिट्जर प्राइजेस, है ना। He has almost achieved everything, I think, except Nobel Prize, right? Robert Frost. So Robert Frost is always a #1 poet. Kamala Das, we know she's a confessional poetess known for her bold and daring feminist voice. Siren poetess. All these words are there for Kamala Das. We are well aware of it. Pablo Neruda, yes, a writer from Latin America. Pablo Neruda, I think Chile, if I'm not wrong. Pablo Neruda. So Latin writer है, is from Chile, right? And is correct. Nobel Prize winner, yes, he is a Nobel Prize winner. Adrienne Rich, yes, we have already covered her.
She is an American feminist, okay, and also a lesbian activist. Adrienne Rich, Aunt Jennifer Tiger देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 2 स्टार, 1 स्टार में हमने नहीं रखा है कोई, उस हिसाब से हमने यहाँ पर 1 स्टार कर दिया है। 1 स्टार में बेसिकली हमने इसको नहीं दिया है। तो इस तरीके से दिस इज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन वेयर वी हैव covered almost all the writers of PGT in that sense, and 1 or 2 editions will be there, that will be always be there. So I hope this short presentation, तो कि आप में से जो साथी इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज इसमें जुड़ें। KVS, दिस इज KVS, KJ KVS PGT बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो इसमें आप लोग जुड़ें, और ग्रामर के लिए हमारी स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं जिसको मैं ही देख रहा हूँ। बाकी इसमें हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, तो आई होप आप लोग इसमें जुड़ेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस शॉर्ट प्रेजेंटेशन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर फर्दर अपडेट्स, है ना। थैंक यू।